हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें नई चीज सीखने को मिलेगी, डिफरेंशिएबिलिटी। इसके लिए आपको डेरिवेटिव का तो पता होगा। हाँ, मुझे थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में बताना पड़ेगा, और डेरिवेटिव से ही आया है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव की बात करते हैं। थोड़ा सा आपको बताता हूं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। दरअसल ये डेरिवेटिव है ना, मैथमेटिकली नेम है। सीधा सा अगर इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, चेंज किसी भी चेंज, रेट ऑफ चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर चेंज होता है तो उसी को मैथ की भाषा में, मैथ की डेफिनेशन में उसको डेरिवेटिव कहा जाता है। ठीक है, जनरली हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जैसे कि मान के चलो, एक कोई गाड़ी है, कोई कार मान लो, बस मान लो, रेल मान लो, कुछ भी मान लो। एक कार है जिसकी मैंने 9 बजे मैंने देखा कि वो कार 9 AM या PM 9 बजे मैंने देखा कि वो जो कार है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। एक कार चल रही थी, ठीक है। उसके बाद में मैंने देखा 11 बजे, 11 बजे मैंने देखा, तब भी मैंने देखा कि वो तो 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, पर आवर से। इसका मतलब उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं है। तो मैं कह सकता हूं 70 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि उसकी स्पीड का डेरिवेटिव 0 है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसको लिखना कैसे है, इसी को जैसे कि मान लो कि लेट स्पीड मैंने उसकी मान ली s और टाइम मैंने माना t, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ds/dt। और 0 क्यों, क्योंकि कोई चेंज है ही नहीं। अगर यहां पे मान लो 70 से 75 हो जाती, लेकिन हम देखते भाई 2 घंटे में 75 हुई है, 1 घंटे में कितनी हुई 2.5। 2 घंटे में 5 बढ़ी है तो 1 घंटे में 2.5 बढ़ गई, तो हम यहां पे इसका क्या आ जाता। तो सबसे पहले ये क्या है, नोटेशन। हालांकि ये हमारे 6th चैप्टर में काम की नहीं है, ये 7th चैप्टर में काम किया। तो जो मैं बता रहा हूं वो 7th चैप्टर में भी काम आएगा। 7th चैप्टर पूरा डेरिवेटिव का है। अभी 6th क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी आया किससे है, डेरिवेटिव से। तो हालांकि पढ़ेंगे पहले डिफरेंशिएबिलिटी फिर बाद में डेरिवेटिव, है उल्टा। ठीक है, आया डेरिवेटिव से डिफरेंशिएबिलिटी है, ये नोटेशन है। ठीक है, अब आप इसको समझो। आपको एक बात तो ये पता चल गई कि नोटेशन को ऐसे लिखते हैं ds/dt, मतलब स्पीड में चेंज, बाय में टाइम में चेंज। टाइम में चेंज है ना, 2 घंटे में बढ़ा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, स्पीड में चेंज मतलब s2 माइनस s1 और बटे में t2 माइनस t1, ऐसे लिख सकता हूं ना। ऐसे नहीं लिख सकता। s2 कौन सी है, ये पहले वाला टाइम t1 मान लो, दूसरे वाला टाइम t2 मान लिया। पहले वाली स्पीड s1 मान ली तो दूसरे वाली स्पीड s2 मान ली। हालांकि आई उतनी ही है। अगर मान लो 70 से 80 हो जाती, 70 से 80 हो जाती कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर बढ़ी, 1 घंटे में कितनी बढ़ी, तो ये जो है ना, ये जो है, ये मेरा कितना हो जाता, 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाता 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको मैं धीरे धीरे दूसरे तरीके से थोड़ी थोड़ी बातें बताना चाहता हूं। ये आपने पता चल गया कि ये होता है। ठीक है, दूसरा स्लोप, डेरिवेटिव का एक मीनिंग स्लोप भी होता है। स्लोप क्या होता है, +1 में याद करो, +1 में हमने स्लोप का एक फार्मूला पढ़ा था। स्लोप का फार्मूला क्या पढ़ा था, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में कुछ समानता, कुछ सिमिलरिटी आपको दिखाई देती है। तो सिमिलर हैं ये दोनों, एक जैसे, बिल्कुल सिमिलर ही हैं। बस यहाँ पे s2 माइनस s1 है। यहाँ पे अगर मैं स्पीड को मैंने s मानना, मैं स्पीड को y भी मान सकता था। अगर y मानता तो क्या हो जाता, ये भी मेरा क्या बन जाता, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, है ना। अगर मैं टाइम को x मान लू, टाइम को t की बजाय x मान लू, मानने में क्या है भाई, कुछ भी मान सकते हो। तो कहने का मतलब ये अगर डेरिवेटिव है तो ये भी डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव ये स्लोप है। मतलब डेरिवेटिव मतलब स्लोप, डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज। ठीक है, डेरिवेटिव, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी।
हमेशा डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होता, वो हम एक्सरसाइज में अभी करेंगे। हमेशा डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होता। डिफरेंशिएबिलिटी, किस फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है, किस फंक्शन में चेंज हो रहा है, वो ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला हमने बनाया है डिफरेंशिएबिलिटी। किसी फंक्शन का किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज हो रहा है या नहीं। तो इसकी अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली डेफिनेशन की, अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली, तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन तो एफ एक्स लिखते हैं ना, वो तो मैंने एक एग्जांपल लेके समझा था। ये होता है भाई लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a, एफ एक्स माइनस एफ ए बाय में x माइनस ए। ये इतना बड़ा है। देखो कंटिन्यूस के लिए हम क्या लिखते थे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, बस इतना लिखते थे। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, इतना लिखते थे कंटिन्यूस के लिए। अब क्या करना है, एफ एक्स माइनस एफ ए बाय में x माइनस ए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसमें भी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, एट x इज इक्वल टू, इस ऐसे लिखेगा चेक एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू पाई, पाई बाय 2, कुछ ऐसे मिलेगा आपको। तो ये वाला पॉइंट इसमें भी आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, समझ गए। ये डेफिनेशन किसकी है, डेरिवेटिव की है। अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं। इतना तो पता चल गया कि हमें डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए बाय में x माइनस ए। इसमें भी हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x को क्या, a माइनस एच, बिल्कुल सेम उसी तरह से चलेगा। a माइनस एच पुट करेंगे तो लिमिट ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे x की जगह पे पुट हो जाएगा a माइनस एच, और ये तो मेरा एफ ए ही है, और बटे में यहाँ पर पुट हो जाएगा a माइनस एच माइनस का a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का h। फिर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव में हम पुट कर देंगे। मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ हिंट क्या करना, बाकी आप समझ जाओगे। जैसे ही आप a प्लस एच पुट करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस एच माइनस एफ ए, नीचे x की जगह पे क्या पुट करोगे, a प्लस एच माइनस में a, तो a से a कैंसल और बचा क्या, h। तो ये वाला क्या है मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये वाला क्या है मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो उसको क्या कहेंगे, हम डिफरेंशिएबल कहेंगे। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है भाई। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसको हम डिफरेंशिएबल कहेंगे। ठीक है, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर होते हैं, तब उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का ये तरीका है। लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट का क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, सिर्फ एफ एक्स लिखा जाता है, कोई एफ एक्स में से एफ ए माइनस नहीं होता, ना बटे में x माइनस होता, सिर्फ ये लिखा जाता है, ये होता है। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स, और फिर बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, एफ ए। ये मेरा कंटिन्यूस का था, ये सारा काम किसका था, कंटिन्यूस का। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता तो है, बस ये थोड़ा सा फंक्शन आ गया। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, इसको समझ जाएंगे। अब देखो ये फार्मूला आया कहां से, क्योंकि ये भी तो बात समझनी है ना। जब कंटिन्यूस की बात थी तो मैंने सारी चीज डिटेल में समझा दी थी कि कंटिन्यूस ये मतलब क्यों करते हैं। अब बात ये होती है ना, ये क्यों करते हैं। अब इस क्यों का जवाब हम ढूंढते हैं, भाई ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों करते हैं। सबसे पहले जब भी हम करते हैं कंटिन्यूस, हम करते हैं कंटिन्यूस, हमने किया तो पहली एक्सरसाइज में मैंने बता दिया था कि कंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों निकालते हैं। अगर ये आपने नहीं देखा तो सबसे पहले वाली वीडियो देखो इस चैप्टर की, ठीक है, 6.1 की पहले वाली वीडियो। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव का मतलब समझ गए, चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा डेरिवेटिव का मतलब स्लोप भी होता है, क्योंकि डेरिवेटिव का फार्मूला और स्लोप का फार्मूला मिलता है। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे शायद स्लोप का मतलब भूल गए होंगे। स्लोप का मतलब दरअसल
अगर हमारी अपनी लैंग्वेज में समझें तो झुकाव, जैसे ये पेन है, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल, कोई झुकाव नहीं, ये ऐसे हो गया। इसका झुकाव निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका स्लोप निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अपनी मेन पोजीशन से कितना चेंज हो गया, इसको हम स्लोप कह सकते हैं, डेरिवेटिव कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक करौली ग्राफ मैंने लिया, इस तरह से मैंने एक कर्व ले ली, एक पॉइंट लिया मैंने, यहां पर लिया, क्या पॉइंट लिया, ए लिया, और इसके ऊपर का जो पॉइंट है ना, ये मेरा पॉइंट है एफ ए। मेरी बात को समझना, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की है, ये जो लाइन है वाई एक्सिस में लेंगे, हम एफ एक्स में पढ़ रहे हैं, तो ये लाइन मेरी किसकी है, एफ एक्स की। ये लाइन कौन सी है, ये एक्स एक्सिस, ये एफ एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई में हम नहीं कहते, वाई को ही हम एफ एक्स, वाई की जगह पे एफ एक्स ले लिया। अच्छा, इससे अगला पॉइंट क्या होता है, ए प्लस एच, और इसके ऊपर वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट एफ ए प्लस एच। इससे इधर वाला पॉइंट क्या होता है, इधर वाला पॉइंट ए माइनस एच, और इससे ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, एफ ए माइनस एच। इतना समझ गए, जो कर्व पर पॉइंट है वो एफ ए माइनस एच, एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच, एफ ए प्लस एच, ये तो ऊपर वाले थे, इसी से जुड़े हैं। ठीक है, ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच। ये तो ग्राफ में होता है, 9th 10th इस तरह से हम बनाते हैं। बस वहां पे फर्क ये होता है, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू लेते हैं और यहाँ पर हम किसकी वैल्यू लेते हैं, वाई की वैल्यू लेते हैं। दूसरी बात, छोटे क्लासेज में हमेशा हमने सीधी लाइन बनाते हैं, लेकिन अब जरूरी थोड़े कि सीधी बने, ऐसी भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है, इस तरह से सर्कल भी बन सकता है। ये हम काफी कुछ 11th में सीख चुके हैं, वरना आप दोबारा सीख जाओगे। तो मैंने इस तरह से कर्व ले ली, मुझे चेक करना है कि इस फंक्शन पे ये डेरिवेबल है कि नहीं, मतलब ये जो एफ एक्स है एट एक्स इक्वल टू ए पे डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यस और नॉट चेक करना, मतलब यस और नो चेक करना है। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड चेंज। मेरी बात को, एक एक बात को बिल्कुल पकड़ते जाना। लेफ्ट हैंड चेंज मतलब इसमें चेंज, और राइट हैंड चेंज मतलब इसमें चेंज। बात को समझ गए। इधर a माइनस एच से a में कितना चेंज हुआ, और a से a प्लस एच में कितना चेंज हुआ। अगर ये दोनों चेंज मैंने निकाल लिए और दोनों अगर बराबर आए तो मतलब मेरा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए अब एक बात को समझो, क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस बटे में इन दोनों का डिफरेंस, फार्मूला किया था ना, S2 माइनस S1, S2 S1, अब की बार S2 S1 की जगह पे ये दो पॉइंट लिए, बटे में T2 माइनस T1। अब थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वहां पे S1 S2 मैंने लेके समझा था, T1 T2 लेके समझा था, यहाँ पर F A माइनस एच आया है। तो बात को समझो, यहां पर क्या आया है, F A माइनस एच, और बटे में क्या, A में से A माइनस एच घटाओ, A में से A माइनस एच घटाओ। ठीक है, ये वाली चीज, और ये वाली चीज लिखेंगे, यहां पर माइनस खोल लेंगे तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी, एफ ए माइनस का एफ ए माइनस एच, और बटे में यहां पर ये बटे में ए से ए कट के क्या बचेगा, एच बचेगा। ठीक है, इसके आगे लिमिट क्यों लगाते हैं, लिमिट क्यों लगाते हैं, h टेंड्स टू 0, क्योंकि फंक्शन h में है तो h टेंड्स टू 0 क्यों लगाते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव स्मॉल चेंज होता है। मैं एक बात बताता हूं, मैथ इसको डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, इसको चेंज ही क्यों नहीं कहते, क्योंकि चेंज देखो ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा चेंज को हम डेरिवेटिव नहीं कहेंगे। डेरिवेटिव किसको कहेंगे, स्मॉल चेंज को। स्मॉल चेंज कितना, लगभग 0 के अबाउट, है ना, बिल्कुल 0.00001, उस चेंज को हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव हम कहेंगे, स्मॉल चेंज होना चाहिए। ठीक है, 11th में हमने जो लार्ज चेंज होता है ना, आपको मैं सारी चीजें एक एक क्लियर करवाता जाऊंगा। लार्ज जो चेंज होता है वो होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, उसका ये वाला सिंबल होता है, जबकि जो स्मॉल चेंज होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, लार्ज को ये वाला सिंबल लिखा जाता है, इसको बोलते हैं डेल्टा है। ठीक है,
तो डेरिवेटिव क्या होता है? स्मॉल चेंज। स्मॉल करने के लिए इस चेंज को, अभी ये देखो इतना सा चेंज है ना, मैं मान लो कि मैं इसको एग्जैक्टली माप रहा हूं, ये इतना सा है, इसको बहुत स्मॉल करना है, मतलब इस बीच की डिस्टेंस को कम करना है। बीच की डिस्टेंस कम किससे हो सकती है? एच से, क्योंकि मैंने यहां से यहां तक का अंतर मैंने एच लिया है, यहां से यहां तक का अंतर भी मैंने एच लिया है, डिफरेंस क्या लिया? एच। अगर ये एच लगभग जीरो हो जाए, लगभग जीरो, एच टेंड्स टू जीरो हो जाए, तो ये चेंज कितना हो जाएगा? स्मॉल चेंज हो जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव बन जाएगा। दूसरी चीज राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, अब यहां से यहां तक का चेंज निकालना है, यहां से इसमें से ये माइनस कर दो, एफ ए प्लस एच में से एफ ए माइनस कर दो, बटे में ए प्लस एच में से ए माइनस कर दो, ए से ए कैंसल, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय में एच। अभी ये थोड़ा सा ज्यादा चेंज है ना, एच क्या पता एच की वैल्यू जीरो हो, तो हम यहां पर लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अभी मैंने जो पहले साफ कर दिया ना, वहां पर ये वाला फार्मूला बना था राइट हैंड डेरिवेटिव में, पुट करने के बाद x को मैंने पुट किया था a प्लस एच, पुट करने के बाद ये बना था, तो ये दरअसल देखो भाई ये आ गया। आप सोच रहे होगे ये कैसे आ गया? ये यहां पर क्या आया था? a माइनस एच, यहां पर आया है a, ये वही है, थोड़ा सा फर्क है। यहां पर क्या आया था उस टाइम पे? a माइनस एच, और यहां पर क्या आया था? a आया था, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन दरअसल नीचे माइनस भी तो थी, नीचे वहां पर माइनस थी। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो नीचे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। मेरी बात को समझो, अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूं तो एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए आ जाएगा, और वो माइनस मैंने नीचे लगा दी, तो ये दो चीज जब बराबर होंगी, यही तो मैंने लिखा था, यही तो मैंने लिखा था। देखो पुट करने के बाद क्या लिखा था? ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था, ये राइट हैंड डेरिवेटिव आया था। और दरअसल ये कैसे आया, ये क्यों आया, ये यहां से आया भाई। ये समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा दोबारा बताता हूं। इस चेंज को निकाला, ये वाला चेंज आया, इस चेंज को निकाला, ये वाला चेंज आया, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड चेंज राइट हैंड चेंज के बराबर है, तो मतलब ये फंक्शन कैसा है? चेंजेबल है, डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है, बस इतनी सी बात है, ठीक है? दूसरा स्लोप की फॉर्म में, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप। लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप भी बराबर है भाई। लेफ्ट हैंड यहां पर एक स्लोप निकालेंगे, और यहां पर स्लोप निकालेंगे। ये हमने 11th क्लास में, मैं स्लोप का यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि स्लोप हमने 11th क्लास में सीख रखा है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने +1 में मैथ नहीं था, तो उनको ये स्लोप समझ में नहीं आएगा, ठीक है? जिनको समझ में आता है उनको बताता हूं भाई। अभी इसको साफ कर दो, अब मैं इसको स्लोप के तरीके से आपको बताता हूं, ठीक है? ये मैंने डेरिवेटिव के तरीके से बताया, अभी आप दूसरे तरीके से समझो इसको। स्लोप कैसे निकालते हैं? किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करना, वहां से उस लाइन से हम क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं, ठीक है? अब अगर हम यहां स्लोप ड्रा करेंगे और यहां स्लोप ड्रा करेंगे, तो लगभग एक ही लाइन आएगी, लगभग एक ही लाइन आएगी, वो इस सिंगल पॉइंट से आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल कम हो गया। बिल्कुल कम होने का मतलब ये यहां हो गया। दोबारा बनाता हूं, यहां पर मान लो ए है, अब मैं एच को स्मॉल लिख रहा हूं, इसका मतलब एच ए से जस्ट अगला पॉइंट ए प्लस एच है, दिखाई दे रहा है? मामूली सा फर्क लिया ना, और उससे जस्ट ये पहले वाला पॉइंट ए माइनस एच है। यहां पर ये मैंने समझाने के लिए एच इतना लिया है, एच इतना नहीं होता भाई, एच तो बस मामूली सा होता है, छोटा सा हिस्सा, छोटी सी डिफरेंस, ठीक है? अब ये वाली चीज अगर मैं इस तरह से ड्रा करूंगा इस लाइन पे, तो देखो ये तीनों एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे और यहां से एक लाइन ड्रा हो जाएगी। डेरिवेटिव को आप ऐसे समझ सकते हो, डिफरेंशिएबल कौन सा फंक्शन नहीं होता जहां पर दो अलग अलग लाइन ड्रा की जा सके, जहां पर दो अलग अलग लाइन, यानी कि जिसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड स्लोप राइट हैंड स्लोप अगर अलग अलग आता है, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे नहीं है? मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। आप इस कर्व का लो, इस कर्व का लो, हो जाएगा। मैंने ले ली ये वाली लाइन, मेरी बात को ध्यान से देखना, इस कर्व को नोट करो। क्या इस पॉइंट पे ये डेरिवेबल है? इस पॉइंट पे डेरिवेबल है? नहीं, क्योंकि इस पॉइंट से अगर मैं इधर लूंगा तो ये वाली लाइन ऐसे ड्रा की जाएगी, और इस पॉइंट से अगर मैं इधर लूंगा तो ये वाली लाइन ऐसे ड्रा की जाएगी। दो अलग अलग लाइन ड्रा की गई,
दो अलग अलग लाइन ड्रा की गई। मैंने बताया था ना स्लोप कैसे निकालते हैं, लाइन के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करके। अब यहां पर दो लाइन निकली हैं तो मतलब स्लोप दो निकलेंगे, दो अलग अलग लाइन निकली है तो मतलब दो अलग अलग स्लोप निकलेंगे। अलग अलग स्लोप का मतलब अलग अलग डेरिवेटिव निकलेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आएगा। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। सीधी सी भाषा में अगर आप ग्राफ से समझो कौन सा फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, इस तरह का फंक्शन जिसका एक यूं कोना सा निकलता हो, जिसका एक यूं कोना सा निकलता हो, चाहे वो ऐसे हो, है ना, चाहे वो ऐसे हो या सीधा ऐसे हो या सीधा ऐसे हो, जिसका भी एक ये कोना सा निकलता है वो फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। जिसका ग्राफ, ठीक है, वो फंक्शन क्या नहीं है, डेरिवेबल नहीं है। क्यों नहीं होता, कारण क्या है, कारण यही है कि वहां पर दो अलग अलग लाइनें, देखो इस पॉइंट से इधर वाली की लाइन तो ये है और इस पॉइंट से अगली लाइन ये है, तो इस पॉइंट पे ही हम क्या कहेंगे, डेरिवेबल नहीं। इस पॉइंट पे देखो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से अगर मैं पहले लूं तो यहां पर लाइन तो ऐसे टेंजेंट लाइन, कौन सी लाइन, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा जो इसको टच करे। और इस पॉइंट से अगर मैं अगला लूंगा तो इस तरह से दो लाइनें ड्रा हुई। इसी तरह से देखो एक लाइन ये, एक लाइन ये, इसी तरह से इसमें देखो एक लाइन ऐसी होगी, एक लाइन ऐसी होगी। अच्छा ये ले लिया, इस पॉइंट से पहले कैसी होगी, ऐसी होगी, इस पॉइंट से आगे कैसी होगी, ऐसी होगी। एक ही होगी ना, एक ही होगी भाई, एक ही होती है, दो नहीं होती। इस पॉइंट पे अगर मैं लाइन ड्रा करूंगा तो ऐसी होगी और इस पॉइंट से जस्ट अगले पे करूंगा तो भी यही होगी। ज्यादा फर्क नहीं होता इसमें, क्योंकि एच होता है वेरी वेरी स्मॉल। हाँ अगर मान लो ये कर्व हो, एक पॉइंट में यहां ले लूं, एक पॉइंट में यहां ले लूं, यहां पर लाइन इतनी आएगी, यहां पर लाइन इतनी आएगी। हम दूर दूर की बात नहीं कर रहे, हम तो बिल्कुल नजदीक की बात करें। एक इस पॉइंट की और एक इससे अगला जस्ट ये वाला, तो इसकी भी तो यही आएगी। ठीक है, स्लोप के तरीके से समझ लो, लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप बराबर होना चाहिए, तभी उसको डिफरेंशिएबल कहते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है तो उसको हम डिफरेंशिएबल कहते हैं। डेरिवेटिव किसका नहीं निकलता, जिसका यूं ग्राफ का यूं कोना सा निकल जाए, कोना सा, क्योंकि वहां पर है ना दो लाइनें बनेंगी। अगर कर्व है इस तरह की, बिल्कुल प्लेन इस तरह की कर्व है, अब मैंने ये वाला पॉइंट लिया, आप लेफ्ट हैंड पे मतलब इस पॉइंट से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा, दोनों पे अगर आप ग्राफ बनाओगे तो एक ही लाइन बनेगी। कहने का मतलब किसी कर्व का कोई पॉइंट ले रहे हैं, उसका लेफ्ट हैंड पॉइंट राइट हैंड पॉइंट दोनों की लाइन सेम बन रही है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ऐसे भी समझ सकते हो। मैंने कई तरीके से समझा दिया, हर तरीका जो पॉसिबल हो सकता है सारी चीजें मैंने समझा दी, इससे ज्यादा और एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन आपको मैथमेटिकली क्या यूज करना है, मैथमेटिकली जो मैंने बताया वो यूज करना है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स अगर किसी एक्स इक्वल टू ए पर चेंज दिखाना है, डिफरेंशिएबल दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाय में एक्स माइनस ए। ये बिल्कुल उसी की तरह है जो मैंने समझाया था S2 माइनस S1 बटे में क्या था, T2 माइनस T1। ठीक है, तो जैसे S1 मान लो मैंने FA ले लिया, S2 मान लो मैंने FX ले लिया, T1 मान लो मैंने A ले लिया, T2 मान लो मैंने A ले लिया। तो मैथमेटिकली आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखवाई थी। ठीक है, अब हम आते हैं भाई, चलो इसको करके देखते हैं। दूसरी बात, एक बात और, कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूस अपने आप है। कोई फंक्शन मान लेते हैं fx जो है डेरिवेबल है एट x इज इक्वल टू a, तो कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है फिर जरूरी नहीं कि वो डेरिवेबल हो, मतलब नॉट डेरिवेबल हो सकता है, नॉट डेरिवेबल या नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो तो वो नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल हो तो वो नॉट कंटिन्यूस कभी नहीं होगा। डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस है तो डेरिवेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब हम कह नहीं सकते। तो अगर क्वेश्चन में लिख रखा है कि वो डेरिवेबल है तो बिल्कुल आंख बंद करके सोच लेना भाई डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस भी है। तो चलो अब हम सम करते हैं और सम से हम समझते हैं कि
किस तरह के सम है। बाकी टाइम तो बहुत हो चुका है, अब हम सोचते हैं क्योंकि बेसिक समझाना था ना मैंने, उसमें टाइम लग गया। अच्छा, अब मैं यहां पर लेता हूं फर्स्ट सम एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, ये वाली चीज है। बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 0 एफ 0 किसमें, इसमें है, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। उसके बाद में यहां पर निकालना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एक मिनट में देख लेता हूं। हाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 बाय में एक्स माइनस 0। ये ए क्या दे दिया इसने, 0 दे दिया ना। हाँ, ये लिख रखा एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये दे रखा, ये हमारा ए हो गया। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाय में एक्स माइनस ए, वही वाली चीज लगाई है। सारी वैल्यू रखोगे इसमें। अब आप कहोगे सारी कौन सी, अभी देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कौन सी, लेफ्ट। लेफ्ट में कौन सी लेनी है, लेस वाली 2 माइनस एक्स। ध्यान रखना लेफ्ट में कौन सी लेनी है, लेस वाली, सही वही चीज है। माइनस में एफ 0, ये एफ 0 की वैल्यू मैंने निकाल रखी 2 बाय में एक्स माइनस 0 क्या होगा, एक्स। 2 से 2 कैंसल, क्या बचा, माइनस एक्स से एक्स कैंसल, एक्स से एक्स कैंसल -1। इसमें हमें पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये पुट करने से पहले ही सोल्व हो चुका है, तो पुट करने की जरूरत ही नहीं। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फार्मूला वही एफ एक्स माइनस एफ 0 बाय में एक्स माइनस 0, फार्मूला वही, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। फिर एफ एक्स की वैल्यू रखो। अब की बार राइट ले रहे हैं तो अब की बार हम लिखेंगे 2 प्लस एक्स एफ 0, ये एफ 0 की वैल्यू मैंने निकाल रखी 2। हाँ, यहां पर ये एफ 0 की वैल्यू यही वाली रखनी है भाई जो आपने निकाल रखी है, ठीक है। फॉरवर्ड में एक्स, 2 से 2 कैंसल, एक्स से एक्स कैंसल, अब की बार आया 1, ये -1 आया और ये कितना आया 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, तो सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल डेरिवेबल। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हो वो लिख देना, डेरिवेबल है, डेरिवेबल लिख देना, नॉट डेरिवेबल, ठीक है। अब इस फंक्शन को कंटिन्यूस भी प्रूव करना है, ये तो डेरिवेबल। अब ये आधा सम हुआ है, क्यों, क्योंकि इसने दोनों चीजें पूछ रखी हैं, दोनों चीजें पूछ रखी हैं, मतलब हमें दोबारा से करना पड़ेगा। किसके लिए, कंटिन्यूस के लिए। अभी मैंने किसके लिए किया, वेरिएबल के लिए। सबसे पहले 0 पे करो, 0 f0 कितना आएगा, वही 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 आएगा, ये तो वही आएगा। अब निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, इसमें तो इतना ही होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। कौन सा लेना है, लेस वाला लेना है, 2 माइनस एक्स। बाद में आप इसको पुट करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट में कौन सा लेना है, ग्रेटर वाला, यानी कि 2 प्लस एक्स। बाद में पुट होगी, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया। तो मैं कह सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। तो क्या कह सकता हूं, एफ एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई, तीनों चीज बराबर हैं। तो ये दरअसल दोनों करना है, कंटिन्यूस भी डेरिवेबल भी। चलो और सम लेते हैं, कोई और सम लेते हैं। फर्स्ट का सेकंड तो नहीं लेता मैं, सेकंड सम लेता हूं। सेकंड सम मैं समझाता हूं। सेकंड सम है, शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, इफ एक्स लेस 1। अच्छा, मैं बोलूं इसका कंटिन्यूस आप चेक कर लेना, कर लोगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूस चेक कर लोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 6.1 में भी कर चुके हैं, 6.2 में भी कर चुके हैं। क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस वाला लेना, ये वाला लेना है, इसमें 1 माइनस एच पुट करना, और ग्रेटर वाला इसमें 1 प्लस एच पुट करना, और फिर एच को 0 कर देना, कर लोगे।
मैं डेरिवेटिव दिखा दूं, है डेरिवेबल चेक करते हैं, सिर्फ डेरिवेबल। सबसे पहले आपको F1 निकालना है। सबसे पहले ये 1 को इसमें रखना है, इक्वल वाले में यहां रखो। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। सबसे पहले ये हमेशा करना, चाहे आप कंटिन्यूस चेक कर रहे हो, चाहे आप डेरिवेबल चेक कर रहे हो, सबसे पहले तो 1 आप इक्वल वाले में 1 तो रखना ही रखना पड़ेगा। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस f1 बाय में f1 माइनस 1, यही लगाया ना, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa बाय में x माइनस a। अब a की जगह 1 दे रखा है। अब पहले वैल्यू रख दो, अभी जल्दी मत करना कि इसको 1 माइनस h पुट कर, नहीं, पहले fx की वैल्यू रखो, पहले fx की वैल्यू रखो। कौन सी लोगे, लेफ्ट में कौन सी लोगे, लेस वाली लोगे, तो कौन सी लोगे, 1 माइनस x, माइनस में f1 की वैल्यू, f1 की वैल्यू क्या निकाल रखी है, 0, बाय में क्या है, x माइनस 1, ठीक है। अब पुट कर दो भले ही 1 माइनस h, या ये ऐसे भी हो सकता है। ऊपर क्या बचा है, इसको छोड़ो, ये तो 0 है ना, ऊपर क्या बचा है, 1 माइनस x, माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा, माइनस का 1, मतलब पुट करने से पहले ही सोल्व हो गया। आप पुट भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस f1 बाय में x माइनस 1। ये पूरा फार्मूला है भाई, लेफ्ट हैंड का भी राइट हैंड का भी, तो बस इसमें पुट करने में फर्क है। अगर जरूरत पड़ी तो हम कर देंगे, वरना नहीं। x टेंड्स टू 1, fx की वैल्यू राइट वाला ले रहे हैं तो ग्रेटर वाला चूज करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 1। अब f1 हमने पहले से निकाल रखा, 0 रहने दो, बाय में x माइनस 1। अब इसमें पुट कर दो, पुट करने से पहले भी सोल्व कर सकते हो, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर बनते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1 बटे में x माइनस 1, ये कैंसल। अब इसमें आप पुट कर दो x को 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h प्लस 1, और h को 0 करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। ये मेरा कितना आया, 2, और ये मेरा कितना आया, माइनस 1। ये तो डेरिवेबल नहीं है भाई। अच्छा, इसमें ये इसके बराबर होना जरूरी नहीं है, इसमें तो केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसमें ये तीनों बराबर होने जरूरी नहीं है, इस बात को समझ लेना। डेरिवेबल मतलब चेंज, ये चेंज नहीं है, ये तो वैल्यू है। चेंज तो ये और ये है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन समझ गए। इसको आपको कंटिन्यूस भी चेक करना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो नई चीज यहां पे क्या आ रही है, ये आ रही है ना, ये, इसको छोड़ दो, ये आ रही है भाई, ये आपको करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में राइट हैंड डेरिवेटिव में, ठीक है। और सम देखते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड 2 के ऊपर कह रखा है, तो थर्ड में डेरिवेबल पूछ रखा है, खैर कंटिन्यूस तो नहीं पूछ रखा, चलो अच्छी बात है। जो हमारा थर्ड सम है fx है x माइनस 1 इफ x लेस टू 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू। अच्छी बात यह है कि इसमें कंटिन्यूस पूछ नहीं रखा, तो मतलब आपको डेरिवेबल चेक करना है, आपको सिर्फ डेरिवेबल चेक करना है। सबसे पहले एट x इक्वल टू 2 f2 कौन सा पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, 2 इंटू में 2 माइनस 3 मतलब 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 2 fx माइनस f2 बाय में x माइनस 2, ठीक है। तो पहले यहां पर क्या करेंगे, लिमिट, पहले यहां पर हम सारी वैल्यू रखेंगे fx की। fx कौन सा है, लेस वाला, तो क्या हुआ, x माइनस 1 माइनस में f2 की वैल्यू कितनी आई, 1 बटे में x माइनस 2। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर क्या बना, ऊपर तो x माइनस 2 बना, नीचे भी x माइनस 2, ये तो कट ही गया, कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव
लिमिट सबसे पहले फार्मूला लिखो, एफ एक्स माइनस एफ 2 बटे में एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेंस टू 2, एफ एक्स राइट ग्रेटर वाला 2x माइनस 3 वाला, 2x माइनस 3 वाला, माइनस में f2 की वैल्यू 1 और बाय में x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2, देखो 2x माइनस 4 बनेगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 2 बनेगा मेरा, और नीचे भी क्या है x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, बचा क्या 2, तो इसमें हमें पुट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। अगर ये कुछ बच जाता तो हम पुट करते 2 माइनस एच, यहाँ पे कुछ बच जाता तो हम पुट करते 2 प्लस एच, ये पहले से वसूल हो गया। 1 2 बराबर नहीं है, लिखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये लिखेंगे ना, सो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, कंटिन्यूस इसको चेक करना नहीं है, ये नहीं पूछ रखा कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। चलो अगला देखते हैं। अब मैं आपको फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है ना, थोड़ा सा उसको बता देता हूं, उसमें फर्स्ट का यानी कि फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्योंकि वहां पर लिख रखा है एफ एक्स एक्स साइन एक्स, तो इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाए, एक्स साइन 1/x, और यहां पर दे रखा है 0। ठीक है, ये इक्वल टू 0 और ये नॉट इक्वल टू 0, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, x इक्वल टू 0, तो f है 0 पे तो 0 ही दे रखा है। ठीक है, अब इसका लेते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल देता हूं फिर बताता हूं। लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स माइनस एफ 0 बटे में x माइनस 0, लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू रखो, कौन सी रखोगे, ये वाली, बटे में क्या आएगा x, अच्छा माइनस f 0 0 ही था, तो ये माइनस 0 होना था, मैंने लिखा नहीं। ठीक है, इतना समझ गए होगे। तो अब x से x कैंसल, क्या बचा, साइन 1/x, लिमिट बचेगी, सॉरी, लिमिट x टेंस टू 0, क्या बचेगा भाई, साइन 1/x। अगर आप पुट करोगे तो साइन 1/0, साइन 1/0, साइन चाहे कितना भी डिग्री हो, हम क्या कह सकते हैं, सम फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 and 1, ये मुझे लिखना पड़ेगा भाई, कुछ फाइनाइट है लेकिन किस किस के बीच में, -1 और 1 के बीच में। साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच में। अब मुझे ये नहीं पता ये कितने डिग्री है, 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, तो कितने डिग्री नहीं पता, तो मतलब ये -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 0.1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट, अब राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या फर्क पड़ेगा, मुझे एक बात बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला यही रहेगा, एफ एक्स माइनस एफ 0 बाय में एक्स माइनस 0, फार्मूला, हाँ फार्मूला यहां पर पुट हो सकता है, यहां पर अगर मैं 0 माइनस एच पुट कर दूं तो, ठीक है ना, ये हो सकता है, ये पुट मैंने नहीं किया, चलो तो इसमें हम पुट कर लेते हैं, यहां पर हम पुट कर लेते हैं, फिर भी आने तो वैल्यू वही है, खैर यहां पर इसमें मैंने पुट कर दिया x को 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस का 1/h होगा भाई, x की जगह माइनस h पुट करेंगे, 0 माइनस h, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आया, साइन 1/h, फिर भी वही बना, फिर भी वही बनाना, लाइन वही लिखनी है, इज इक्वल टू सम फाइनाइट, बाहर माइनस है भले ही माइनस हो, देखो मैं बताता हूं माइनस का कोई फर्क नहीं है, सम फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 and 1, माइनस का क्यों फर्क नहीं है, क्योंकि जब माइनस अंदर ले जाऊंगा तो ये -1 तो +1 हो जाएगा, और ये 1 -1, फिर 1 to -1 आ जाएगा, बात तो एक ही है ना, तो माइनस बाहर है लेकिन वो माइनस अंदर गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, अरे -1 to 1 था, अगर मैं चेंज करूँ तो 1 यहाँ पे -1, बात तो वही है ना, -1 और 1 के बीच में, या कह लो 1 और -1 के बीच में, 1 और -1 के बीच में वही नंबर आते हैं, तो इसलिए माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ गए। दूसरी बात, इसका निकालेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव, सोल्व कर लेना, ये होगा, ये होगा, ये बचेगा, फिर 0 प्लस एच पुट करेंगे, यहां पर 0 प्लस एच आएगा, माइनस नहीं आएगा, फिर भी इसके आंसर क्या लिखा जाएगा, वही लिखा जाएगा, सम फाइनाइट वैल्यू बिटवीन
-1 एंड 1, ये मेरा आया है राइट हैंड डेरिवेटिव और ये मेरा आया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बताओ क्या बराबर है? आपको लग रहा होगा कि बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी बात समझो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या पता -1 और 1 के बीच में क्या आएगा, हमें नहीं पता। हो सकता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ जाए, और राइट हैंड डेरिवेटिव -1 और 1 के बीच में क्या आएगा हमें नहीं पता, हो सकता है 1 आ जाए। ठीक है भाई, 2 हो सकता है, -1 आ जाए, हो सकता है प्लस का 1 आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ये राइट हैंड डेरिवेटिव क्या पता -1 और 1 के बीच में क्या पता 0 आ जाए, और वो 0 ना आए। मैं ये थोड़ा ही कह रहा हूं कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि यहां पर -1 और 1 के बीच की वैल्यू आएगी। क्या आएगी? हो सकता है 0.9 आ जाए। यहां पर मैंने क्या कहा, -1 और 1 के बीच की वैल्यू आएगी, हो सकता है 0.6 आ जाए, नहीं पता। तो मतलब यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है। क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये आप कहोगे। ठीक है, और देखते हैं इसके। और देखते हैं इसके बाद हम लेते हैं फोर्थ सम। फोर्थ में और फिफ्थ में, इनमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। हाँ, जैसे फोर्थ है, फोर्थ में ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो फोर्थ सम है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस ए और बी एक्स प्लस 2 इफ x लेस इक्वल टू 1, इफ x ग्रेटर 1, एट x इक्वल टू, और ये तो वैसे लिख रखा है डेरिवेबल फॉर एवरी x, एवरी x के ऊपर है तो x के ऊपर तो है ही है। एट x इक्वल टू 1, 1 के ऊपर मैंने चेक किया f1, f1 कहां रखोगे भाई? इसमें रखोगे, 1 इक्वल इसमें रखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 1 प्लस ए, तो कितना हो गया? ये आया 4 प्लस का ए। अब इसका लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस f1 बाय में x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ एक्स की वैल्यू लेस वाली, ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, और माइनस f1 कितना है? ये वाला, तो माइनस का 4 माइनस का ए, इस बात का ध्यान रखना दोनों यहां पर माइनस के होंगे। f1 की वैल्यू रखूंगा, माइनस f1 है 4 माइनस ए, और बाय में क्या था? x माइनस 1। कुछ कटता है? कटता है, ये कटता है। अब जो बचता है उसके फैक्टर करो। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, क्या फैक्टर बनेंगे? इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 4 और x माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल 10th में करते थे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप भी लिख सकते हो, क्योंकि आप 12th के बच्चे हो तो एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10th वालों को तो भाई एक एक चीज लिखनी थी, 4 प्लस 3 वो करना चाहते हो। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, यहां पर आप क्या पुट करोगे? 1 माइनस h, यहां पर आप क्या पुट करोगे? मैं थोड़ा सा वो लिख दूं, पुराना लिखूं, तो अगर मैं पुट कर दूं, यहां पर क्या आ जाएगा? h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा? 1 माइनस h प्लस 4, h 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? 5 आएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस f1 बाय में x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ एक्स की वैल्यू राइट में ग्रेटर वाली, bx प्लस 2 माइनस में f1 की वैल्यू ये वाली, माइनस का 4 माइनस का a बाय में x माइनस 1। अब इसमें क्या पुट करना है? अच्छा, कुछ चीज कटती है? नहीं कटती, तो इसमें पुट कर दो। क्या पुट कर दो? x को 1 प्लस एच, राइट है तो 1 प्लस एच पुट कर दिया। ठीक है, लेफ्ट में मैंने यहाँ पे 1 माइनस एच डायरेक्ट कर दिया था। अब इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, b इंटू में आएगा 1 प्लस एच। अच्छा, 2 माइनस 4 बचेगा, माइनस का 2 और माइनस का a, 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसल, तो क्या आया मेरा? ये आया b प्लस बी एच माइनस का 2 माइनस का a और बाय में h। ठीक है, अभी देखो
क्या इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर करके क्या कोई वैल्यू निकाली जा सकती है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव को बराबर करके क्या कोई वैल्यू निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती। तो फिर क्या किया जाए? अगर यहां से अगर हम सोल्व कर सकते तो हमारे से ये सोल्व होना मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर करके, क्योंकि यहां पे देखो h आया है, अगर मैंने रख दिया h को 0 तो ये तो चलो 0 हो जाएगा, सही बात है। अब b माइनस 2 बाई ए, बाई में 0 बचेगा और किसी के बटे में 0 बचना मतलब इन्फिनिटी बनना, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी बनेगी। इसलिए अभी मैं h को 0 पुट नहीं करता, अभी मैं इतना लिख देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको छोड़ देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके। अभी क्वेश्चन दोबारा से मुझे शुरू करना पड़ेगा। मैं ऊपर वाला पूरा साफ कर रहा हूं भाई। ये मेरा 5 आया था, याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा मुझे दोबारा से करना पड़ेगा ये वाला। अब मैं चेक कर रहा हूं कंटिन्यूअस के लिए, अब मैं चेक कर रहा हूं किसके लिए? कंटिन्यूअस के लिए। अच्छा मैं लिखूंगा, एक मिनट, एक लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे, ये बाद में ही करेंगे। वो जो प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, बिकॉज एफ एक्स इज डेरिवेबल एंड एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। डेरिवेबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो इसका मतलब इसको ये कंटिन्यूअस भी है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं लिख रखा, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि डिफरेंशिएबल है। और एक बात याद रखना, हमेशा जो भी फंक्शन डेरिवेबल है वो कंटिन्यूअस हमेशा है। हालांकि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डेरिवेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दो वर्ड हैं, कंटिन्यूअस डेरिवेबल। डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस है तो डेरिवेबल होना जरूरी नहीं, लेकिन ये डेरिवेबल है तो मतलब कंटिन्यूअस भी है। अगर कंटिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड निकाल के बराबर कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एट एक्स इक्वल टू 1, f1 वही आएगा, यहां पर रखेंगे 1 + 3 प्लस का a क्या आएगा, 4 प्लस का a। अब इसके हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट क्या निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट में लेस वाला लेना है, x² + 3x प्लस का a कितना आएगा, यहां पर 1 माइनस h करके ये भी क्या आएगा, 4 प्लस का a ही आएगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटर वाला कौन सा है, bx + 2 कितना आएगा, b यहां पर 1 + h पुट करके ये आएगा b + 2। ठीक है, मैंने थोड़ा सा सीधा लिख दिया है, आप पूरा कर लेना भाई। ठीक है, तो इसको इसके बराबर कर दो, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसको बराबर करो, देखते हैं क्या आता है। b + 2 को मैंने बराबर कर दिया 4 + a के। टू को उधर ले जाएं, एक काम करो, इसको इधर ले आओ। b यहां पर क्या है, b + 2 - 4 - a = 0, तो b - 2 - a = 0। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। पुट इन 1, अब क्या लिखो यहां पे, पुट इन 1। 1 कौन सी थी, ये वाली, देखो ये रहा b, ये रहा -2, ये रहा -a, ये रहा b - 2 - a। इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, तो बचेगा क्या, bh, बाय में h = h कैंसिल होके b, मतलब ये वाली वैल्यू b आएगी। आपको ये पूरा करके, ये राइट हैंड डेरिवेटिव चल रहा था, ये स्टॉप लगा के यहाँ पर 1, इसको रोक दो, यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। फिर ये कंटिन्यूअस का पूरा पार्ट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर करना है। बराबर करने के बाद ये आया 0, इस b की और -2 की और -a की पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 0, ये 0 हो गया। बचा क्या, bh बटे h, बीच h से h कैंसिल, क्या बचा b। ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव आया है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था, 5। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था, 5। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, b, ये b आया। दोनों को बराबर कर दिया तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आई हुई। इतना बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं से ये b की वैल्यू पुट कर दो इसमें, इसको क्या नाम दोगे, इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट कर दो। यहां पर 5 रखेंगे, 5 में से 2 गए 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअस और डेरिवेबल दोनों से करना पड़ेगा, वरना ये आपसे सोल्व नहीं होगा, पूरा करना पड़ेगा।
ठीक है, डेरिवेबल दे रखा है, डेरिवेबल के बाद ये आपको कंटिन्यूस भी करना पड़ेगा। कौन सा सम था ये? फोर्थ सम था। 4 सम ही हो पाए हैं आज, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है, उसमें थोड़ा सा मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया। तो अगर आप इसके साथ कुछ और सम करना चाहते हो तो मिसलेनियस भी जरूर साथ साथ करते रहना। वैसे कल हम कोशिश करेंगे कि ये 4 सम जो बचते हैं ये करवा के मिसलेनियस के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज तो है नहीं, एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल को भी हम कवर कर लें। ठीक है, तो देखते हैं कल इसको पूरी करते हैं, इस एक्सरसाइज के भी और जो मिसलेनियस के भी वो भी कोशिश करते हैं। तब तक आप कर लो, जो आपके डाउट हो मुझे बता देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल चैप्टर को हम पूरा करेंगे, इसलिए आज वाली चीज जरूर दोबारा से पूरी की पूरी रिवाइज करना। ओके, थैंक यू।